हे हरि के यान, हे विष्णु भगवान के यान गरुड़ जी, यह काक शरीर मुझे कैसे प्राप्त हुआ, यह सारा वृतांत मैं आपको सुनाता हूँ। इसी काक शरीर से मुझे बाल रूप से राम के दर्शन प्राप्त हुए, अतः यह काक शरीर मुझे बहुत अधिक प्रिय है। श्री रामचरितमानस के उत्तरखंड में काकभूषण जी और गरुड़ जी का बहुत बड़ा संवाद मिलता है। काकभूषण जी नीलगिरी में निवास करते हैं। वे राम कथा के पारंगत व्याख्याता हैं। उनसे राम कथा सुनने के लिए अनेक पक्षी वहाँ आते हैं। मोहग्रस्त गरुड़ भी अपना संदेह निवारण करने के लिए उनके आश्रम में पहुँचते हैं। काकभूषण जी उन्हें विस्तार पूर्वक राम कथा सुनाकर उनका भ्रम दूर करते हैं। इसके बाद गरुड़ जी के पूछने पर काकभूषण जी उनको अपने 2 जन्मों का वृतांत सुनाते हैं। वे कहते हैं, हे गरुड़ भगवान, शिव की असीमित प्रसाद से मुझे अपने सभी पूर्व जन्मों का ज्ञान एवं स्मृति प्राप्त है। अब मैं अपने 2 जन्मों का वृतांत आपको सुनाता हूँ। पूर्व कल्प के किसी कलयुग में मेरा जन्म अयोध्यापुरी में शूद्र वर्ण में हुआ था। मैं उस जन्म में मन, वाणी और कर्म से शिव का परम भक्त था, परंतु अन्य देवताओं की निंदा भी किया करता था। धन वैभव से संपन्न होने के कारण मैं वाचाल एवं अहंकारी हो गया था। मैं दंभ एवं पाखंड की सीमाएं पार कर चुका था। उस समय मैं रामनगरी की महिमा से पूरी तरह अज्ञान था। उस भयंकर कलिकाल में मैंने लंबे समय तक अयोध्यापुरी में निवास किया। एक बार वहाँ भयंकर अकाल पड़ा। पूरे अवध मंडल में हाहाकार मच गया। अन्न जल के अभाव में लोग मरने लगे। उस भीषण परिस्थिति में भी दीनहीन दरिद्र हो गया। धनार्जन के लिए भटकते भटकते मैं महाकाल की नगरी उज्जैन जा पहुंचा। 2-3 वर्ष वहीं रहने पर मैंने थोड़ा थोड़ा करके पर्याप्त धन अर्जित कर लिया। सौभाग्यवश एक भव्य से मंदिर में भी मुझे स्थान मिल गया और मैं वहीं रहकर नियमित रूप से शिव जी की उपासना करने लगा। वहीं पर मुझे एक शिव भक्त वैदिक ब्राह्मण भी मिल गए। वे हरि एवं शिव के अनन्य उपासक थे। मैं कपटपूर्वक उनकी सेवा किया करता था। फिर भी वे दयालु ब्राह्मण देवता मुझे अपने पुत्र की भांति पढ़ाते थे। उन्होंने मुझे बड़े प्रेम से शिव मंत्र की दीक्षा भी दी। मैं स्वभाव से बहुत ही कुटिल और नीच था। विष्णु और विष्णु भक्तों से सदैव ईर्ष्या द्वेष रखता था। मेरे उद्धार के लिए गुरुजी ने बताया कि राम ही चिन्मय परात्पर ब्रह्म हैं। ब्रह्मा और शिव भी निरंतर राम की सेवा करते रहते हैं। गुरु के मुख से अपने आराध्य शिव को विष्णु का सेवक सुनकर मेरा हृदय संतृप्त हो उठा। एक बार मैं उसी शिव मंदिर में बैठा हुआ शिव मंत्र का जप कर रहा था। उसी समय मेरे गुरुजी ने मंदिर में प्रवेश किया। वहाँ भी अहंकार के वशीभूत होकर मैंने गुरु चरणों में प्रणाम नहीं किया। यद्यपि यह इस प्रकार का आचरण क्षमा के योग्य नहीं था, तब भी कुसुम के समान कोमल चित्त वाले गुरुदेव को मुझ पर लेस मात्र भी क्रोध नहीं आया। परंतु गुरुदेव के इस अपमान को भगवान शिव सहन नहीं कर सके। तुरंत ही मंदिर में आकाशवाणी हुई और मुझे सर्प होने का दारुण श्राप मिला। मेरी दयनीय स्थिति से द्रवीभूत होकर गुरुदेव ने अपना लिखा हुआ स्तोत्र से शिवजी की स्तुति की। उनकी स्तुति से आशुतोष भगवान शीघ्र ही संतुष्ट हो गए और मुझ पर वरदानों की झड़ी लगा दी।
जन्म और मृत्यु के समय प्राणी को जो भयंकर कष्ट होता है वह मुझे स्वप्न में भी नहीं होगा। जन्म जन्मांतर की स्मरण शक्ति कभी नष्ट नहीं होगी। मेरी कृपा से अब तुम्हारे हृदय में अखंड राम भक्ति का उदय होगा। तुम्हारी यातायात शक्ति तीनों लोक में अव्याहत रूप से कार्य करेगी। तुम्हारे लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। निश्चय ही इन आशीर्वाद वचनों की बौछार गुरु कृपा का ही फल है। शिव श्राप के कारण मैं तत्काल सर्प आकृति में परिणित हो गया और विंध्यागिरी के गहन वन में जाकर निवास करने लगा। कालांतर में मैंने सर्प देह का त्याग किया। पुनः मैं न जाने कितनी बार जन्म लिया और बिना किसी पीड़ा के अनायास ही शरीर का त्याग किया। प्रत्येक जन्म में मेरी स्मृति, भक्ति, शक्ति, गति याद रहती थी। हे पक्षीराज, अब मैं आपको अपने वर्तमान जन्म की कथा सुनाता हूँ। मेरा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ, किंतु इस समय मैं आपको काक शरीर में दिखाई पड़ रहा हूँ। अब मैं आपकी इस जिज्ञासा को भी शांत करूँगा कि मैं मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण देह से चांडाल पक्षी यानी काक शरीर को कैसे प्राप्त हो गया। वर्तमान जन्म में बाल्यावस्था से ही मेरा मन प्रभु श्री राम के चरणों में अनुरक्त रहता था। मैं श्री राम के सगुण साकार का उपासक था। निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना मुझे रुचिकर नहीं लगती थी। मैं मुनियों के आश्रम में जाकर श्री रघुनाथ जी के गुण, स्वभाव, चरित्र, यश, लीला आदि का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करते हुए समय समय पर अपना जीवन यापन कर रहा था। यही मेरी प्रिय दिनचर्या थी। सुमेर मेरुगिरी के उत्तुंग शिखर पर एक विशाल वट वृक्ष के नीचे महर्षि लोमस का पवित्र आश्रम था। घूमते घूमते हुए मैं उनके आश्रम पर जा पहुंचा और उनके श्री चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। पहले तो मैंने अपना परिचय दिया। उसके पश्चात उनके पूछने पर अपने वहाँ आने का कारण बताया। मैं सगुण ब्रह्म की उपासना पद्धति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपके चरणों में उपस्थित हुआ हूँ। मैं अपने प्रभु श्री राम के सगुण साकार रूप का साक्षात्कार करना चाहता हूँ। कृपया इस प्रयोजन सिद्धि में यथोचित मार्गदर्शन कीजिए। किंतु इसके विपरीत महर्षि ने अपना निर्गुण पक्ष मेरे सामने प्रस्तुत किया। मैंने उसे काटकर अपना सगुण पक्ष उनके समक्ष रख दिया। इस प्रकार अपने मत का खंडन देखकर लोमस जी का मुखमंडल क्रोध से लाल हो गया, भ्रुकुटी टेढ़ी हो गई, होठ फड़कने लगे और उसी क्षण ही उन्होंने मुझे चांडाल पक्षी हो जाने का प्रचंड श्राप दे दिया। मैंने अत्यंत विनीत भाव से उनके शाप को अंगीकार कर लिया और तत्काल ब्राह्मण देह से काक शरीर को प्राप्त हो गया। तभी से मेरा नाम काकभूषणी हो गया। मेरे मत का खंडन करने में महर्षि का लेश मात्र भी दोष नहीं था। मैं तो यही मानता हूँ कि श्री रघुनाथ जी ने मेरी सगुण भक्ति की परीक्षा लेना चाहते थे। इस परीक्षा में मैं पूर्णतः सफल हो गया। भगवान ने मन, वाणी और कर्म से मुझे अपना सेवक जानकर महर्षि की बुद्धि दोबारा पहले जैसी स्थिर कर दी और वे अनुताप की अग्नि में जलने लगे। मेरी विनम्रता से संतुष्ट होकर उन्होंने मुझे स्नेहपूर्वक अपने पास बैठाया और प्रफुल्लित मन से राम मंत्र प्रदान किया। उन्होंने मेरे इष्ट बाल रूप राम की ध्यान विधि को अच्छी तरह से समझाया। कृपालु लोमेश जी मुझे अपने आश्रम में बहुत दिनों तक रोककर पवित्र राम कथा को विस्तार से सुनाते थे। उन्होंने मुझे यह भी बताया कि उनको यह भव भय मोचनी राम कथा भगवान शंकर से प्राप्त हुई थी। राम कथा सुनने के बाद
मैं महर्षि लोमस को नतमस्तक होकर प्रणाम किया। उन्होंने मेरे ऊपर आशीर्वाद वचनों की झड़ी लगा दी, जिसके प्रभाव से मुझे भगवान राम की अविरल भक्ति प्राप्त हो गई। मैं इच्छा अनुसार शरीर धारण करने में समर्थ हूँ। मुझे ज्ञान विज्ञान आदि सब कुछ प्राप्त है। मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हैं। मेरा मोह नष्ट हो चुका है। लोमस जी की अनुमति पाकर उनको बार बार प्रणाम करके मैं इसी नील शैल पर चला आया, जो सुमेर पर्वत से दूर उत्तर में स्थित है। यहीं पर मेरा आश्रम है। मेरे आश्रम के चारों ओर 1 योजन यानी 4 कोस तक कहीं भी अविद्या का प्रभाव नहीं पड़ सकता। यह भी महर्षि लोमस का आशीर्वाद है। मुझे इस नील शैल में निवास करते हुए 27 कल्प बीत चुके हैं। मैं प्रतिदिन नियमित समय चक्र के अनुसार राम कथा कहता हूँ, जिसको सुनने के लिए नाना प्रकार के पक्षी यहाँ आया करते हैं। हृदय अविराम कबीर धाम बाल रूप भगवान राम ही मेरे इष्ट देव हैं। भक्तों का कल्याण करने के लिए जब जब त्रेता युग में भगवान राम अवधपुरी में मनुष्य रूप में अवतार लेते हैं, तब तब काक शरीरधारी में वहाँ पहुँचकर वर्ष पर्यंत रहकर अपने इष्ट देव बाल रूप राम की मनोमुग्ध कारणी अद्भुत छवि एवं उनकी मधुर सरस लीलाओं का आनंद लेता हूँ। एक बार अपने इष्ट देव को शिशुओं की भांति लीला करते हुए देखकर मेरे मन में भी मोह का अंकुरण हो गया। यह भी उन्हीं की माया का प्रभाव था। बाल क्रीड़ा करते हुए उन्होंने मुझे पकड़ने के लिए अपना नन्हा सा हाथ फैलाया। मैं भी अपनी रक्षा के लिए खेल ही खेल में उड़ने लगा। फिर भी उनका हाथ मेरे पास ही दिखाई पड़ा। यहाँ तक कि मैं आकाश में उड़ते उड़ते ब्रह्मलोक तक जा पहुँचा। वहाँ भी उनका हाथ मेरे ही पास दिखाई पड़ा। भगवान शिव के वरदान से मैं किसी भी लोक में अवाध गति से जा सकता था। ब्रह्मलोक के ऊपर भी राम की भुजा को अपने अधिक पास देखकर मैंने घबराहट से अपने नेत्रों को बंद कर लिया। फिर जब मेरे नेत्र खुलते हैं, तब मैं अपने आप को पुनः अयोध्या नगरी में पाता हूँ। मेरी व्यग्रता देखकर परम कौतुकी राम को अनायास ही हंसी आ गई। उनके हंसते ही मैं उनके मुख द्वार से प्रवेश करके उनके पेट में चला गया। प्रभु राम के उदर में मैंने अनेकानेक ब्रह्मांड एवं नाना प्रकार की विचित्र सृष्टियों का देखा। वहीं पर भ्रमण करते हुए मैं अपने आश्रम नीलशैल पहुंच गया। उधर के अंदर ही मैंने सुना कि मेरे इष्ट देव राम ने अयोध्या में मनुष्य रूप में अवतार लिया है। इतना सुनते ही मैं वहां पहुंचकर उनका जन्म उत्सव एवं उनकी मनोहारिणी बाल सुलभ चेष्टाएं देख देख कर आनंदित होता हूँ। इन सब प्रपंचों को देखने में केवल 2 घड़ी का समय ही व्यतीत हुआ, किंतु मुझे ऐसा लगा मानो 100 कल्प बीत गए हों। राम के भीतर राम को देखकर मेरी बुद्धि चकरा गई। मुझे दुखी देखकर राम को पुनः हंसी आ गई। उनके हंसते ही मैं उनके मुख से बाहर आ गया और अत्यंत दीन भाव से प्रार्थना करने लगा, हे कृपा निधान, मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूँ। मेरी करुण पुकार सुनकर मायाधीश भगवान राम ने अपनी माया को नियंत्रित कर लिया और मेरे सिर पर अपना कोमल हाथ रख दिया, जिससे मेरा सारा मोह अज्ञान एवं भ्रम नष्ट हो गया। मेरे ज्ञान चक्षु खुल गए। मैंने राम से केवल अखंड भक्ति का वरदान ही मांगा था, किंतु उन्होंने भक्ति के साथ साथ मुझे ज्ञान विज्ञान वैराग्य आदि दुर्लभ वस्तुएं भी दे दी। उन्होंने मुझसे कहा, जड़ चेतन अखिल जगत मेरी माया से ही उत्पन्न है। आज से
तुम्हारे ऊपर मेरी माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। काल तुम्हारे आगे सदा नतमस्तक रहेगा। इतना कहने के पश्चात वे पुनः अपने राजभवन के मणि जटित विशाल एवं भव्य प्रांगण में घुटनों के बल चलते हुए अपनी मधुर लीलाओं से कौशल्या आदि माताओं का मनोविनोद करने लगे। मैं भी उनके साथ मिलकर क्रीड़ा करता था। वे सामान्य शिशु की तरह मुझे पकड़ने के लिए दौड़ते, तब मैं उड़ जाता। कुछ दिन वहाँ रहने के बाद मैं अपने आश्रम में लौट आया। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय।